एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आर्टिकल 100 में कवर किया था कोरम। कोरम क्या होता है? किसी भी सदन को चलाने के लिए मिनिमम कितने सांसद होने चाहिए तब वो सदन चलेगा। तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे आर्टिकल 101। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज आप तक आती रहेंगी। इससे बताया गया वैकेशन ऑफ सीट्स। नो पर्सन सेल बी ए मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट कौन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, किसी भी एक चीज का मेंबर हो सकता है। एंड प्रोविजन सेल बी मेड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ फॉर द वैकेशन बाय अ पर्सन हु इज चूजन अ मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ हिज सीट इन वन हाउस और द अदर। तो इसमें लिखा है कि पार्लियामेंट ऐसे कानून बनाएंगे, संसद ऐसा कानून बनाएगा कि कोई भी व्यक्ति जो दोनों हाउसेस का मेंबर बन चुका है वो एक सीट को वैकेट करे, एक सीट को वो छोड़ दे, ऐसा नियम बनाया जाएगा। कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा और जो व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है उसके एक या दूसरे सदन के स्थान को रिक्त करने के लिए संसद विधि द्वारा उपबंध करेगी। दूसरा, नो पर्सन शैल बी ए मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑफ अ हाउस ऑफ द लेजिस्लेटर ऑफ अ स्टेट। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि कोई भी व्यक्ति दोनों हाउसेस का मेंबर, ठीक है, दोनों या लोकसभा राज्यसभा में से किसी का अगर मेंबर है या स्टेट लेजिस्लेटर के दोनों हाउस, लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनमें से किसी का मेंबर है तो इन चारों में से सिर्फ एक ही मेंबर हो सकता है। ऐसा नहीं कि वो लोकसभा का मेंबर ही बन गया फिर वो बोला कि ना मैं अपने राज्य से भी लड़ता हूँ, मुख्यमंत्री बन जाता हूँ। ऐसा नहीं है, चुनाव लड़ सकता है वो, पर मेंबर सिर्फ एक ही का होगा, वो एक उसने सीट छोड़नी पड़ेगी। एंड इफ अ पर्सन इज चूजन अ मेंबर ऑफ बोथ ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑफ हाउस ऑफ लेजिस्लेटर ऑफ अ स्टेट, अगर वो एमपी भी बन जाता है एमएलए भी बन जाता है, दोनों में अगर वो जीत जाता है, then at the expiration of such period as may be specified in rules made by the president। और प्रेसिडेंट ऐसे नियम बनाएंगे, उसको कुछ टाइमलाइन देंगे 10 दिन का, उस टाइमलाइन के बाद क्या है उन्हें सीट वैकेट करनी पड़ेगी। दैट पर्सन सीट इन द पार्लियामेंट सेल वैकेंट अनलेस ही हैज प्रीवियसली रिजाइंड हिज सीट इन द लेजिस्लेटर ऑफ द स्टेट। अगर उन्होंने अपनी सीट रिजाइन कर दी है तब तो ठीक है, अगर रिजाइन नहीं की है तो उनकी सीट क्या है वैकेंट होगी। कितने दिन बाद? इतने दिन बाद प्रेसिडेंट ने डिसाइड कर रखा है अपने नियम द्वारा कि इतने दिन बाद वो अपनी सीट को वैकेंट करेंगे। कोई व्यक्ति संसद और किसी सदस्य के विधानमंडल के किसी सदन दोनों का सदस्य नहीं होगा, और यदि कोई व्यक्ति संसद और किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन दोनों का सदस्य चुन लिया जाता है, अगर चुन लिया जाता है तो ऐसी अवधि की समाप्ति के पश्चात, कितनी अवधि? जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट की गई, संसद में ऐसे व्यक्ति का स्थान रिक्त हो जाएगा यदि उसने राज्य के विधानमंडल में अपने स्थान को पहले ही त्याग नहीं दिया। थर्ड बता रहा है, इफ अ मेंबर ऑफ अदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कौन सा है? लोकसभा है, राज्यसभा, इन दोनों में से किसी भी हाउसेस का बंदा है, अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, जिसके डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में आर्टिकल 102 जो हम आगे पढ़ेंगे उसमें जिक्र किया गया है किस किस बेसिस पे कोई भी मेंबर डिस्क्वालीफाई होता है। अगर वो मेंटल रूप से पागल है, वो बैंकरप्ट है, दिवालिया घोषित हो चुका है, ठीक है, उसने कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड किया हुआ है, इंडिया का सिटीजन नहीं अगर वो साबित कर पाया, इन केसेस में अगर वो डिस्क्वालीफाई होता है। और इसके आगे नेक्स्ट ए है तो बी में हम बताएंगे क्या है। यदि संसद के किसी सदन का सदस्य अनुच्छेद 102 के खंड 1 या खंड 2 में वर्णित किसी निरर्थता से ग्रस्त हो जाता है, या दूसरा क्या है, रिजाइन्स हिज सीट बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड, या तो वो पागल कुछ हो गया है, ठीक है, या किसी कारण से वो डिस्क्वालीफाई हो चुका है, या अगर वो रिजाइन करता है अपने हैंड राइटिंग में लिख के, किसको? अगर वो राज्यसभा का तो चेयरमैन को, लोकसभा का तो स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन देता है तो उसकी सीट वैकेंट हो जाएगी। या तो वो डिस्क्वालीफाई हो गया है या वो रिजाइन कर रहा है, दो केसेस में उसकी सीट वैकेंट हो जाएगी। लेकिन इस केस में भी क्या है, अगर उनका रेजिग्नेशन जो उन्होंने दिया है उस पर जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि मैं इस कारण रिजाइन कर रहा हूँ या जो भी है वो कारण दे रहे हैं, उसकी इंक्वायरी होने पर
अगर वो इंक्वायरी सही लगती है तब तो ठीक है, अगर इंक्वायरी अगर लगता है कि सेटिस्फाई नहीं है चेयरमैन और स्पीकर में से कोई भी, तो उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यथास्थिति सभापति या अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने स्थान का त्याग कर देता है और उसका त्यागपत्र यथास्थिति सभापति या अध्यक्ष द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, तो ऐसे होने पर उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। परंतु उपखंड ख में निर्दिष्ट त्यागपत्र की दशा में यदि प्राप्त जानकारी से या अन्यथा और ऐसी जांच के पश्चात या ऐसी कोई जानकारी मिलती है, जांच के पश्चात ऐसा पता लगता है, वह ठीक समझे यथास्थिति सभापति अध्यक्ष का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा त्यागपत्र स्वैच्छिक या असल नहीं है, यानी वो खुद ही अपनी इच्छा से वॉलंटियर उसने त्यागपत्र नहीं दिया है और ये नकली है त्यागपत्र, तो वह ऐसे त्यागपत्र को स्वीकार नहीं करेगा। यानी जो त्यागपत्र है वो क्या है, स्वैच्छिक होना चाहिए, वॉलंटियर होना चाहिए कि यहाँ पे अपनी मर्जी से त्यागपत्र दे रहा हूँ। दूसरा क्या है, असली सही होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए। ये दो केस अगर हैं तब तो ठीक है, नहीं है तो स्वीकार नहीं किया जाएगा। और 4 में क्या लिखा है, इफ फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज अ मेंबर ऑफ एदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी लोकसभा राज्यसभा का कोई भी मेंबर इज विदाउट परमिशन ऑफ द हाउस एब्सेंट फ्रॉम ऑल मीटिंग्स देयर ऑफ द हाउस में डिक्लेयर इज सीट वैकेंट। यानी अगर 60 दिन लगातार बिना हाउस की परमिशन के अगर कोई एमपी एब्सेंट रहता है सारी मीटिंग्स में, तो उसकी सीट वैकेंट डिक्लेयर कर दी जाएगी। लेकिन इस जो 60 दिन की जो आप गणना कर रहे हो, उस पीरियड में कोई ऐसा पीरियड काउंट नहीं होगा जिसमें लगातार 4 दिन के लिए आपकी हाउस प्रोरोग हुआ है या एडजॉर्न हुआ है। यदि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित करेगा। परंतु 60 दिन की उक्त अवधि की संगणना करने में किसी ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा, कोई ऐसी अवधि नहीं गिनी जाएगी जिसके दौरान सदन सत्रावसित हुआ हो या निरंतर 4 दिन से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहता है। यहाँ हमारी वीडियो होती है समाप्त। मेहरून भाई अकेडमी।